मैं दीपक और स्वागत है आपका अपने अनिता कोजी क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले इस वीडियो में प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण को हल करना। इसकी पहले वाली वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि समीकरण को ग्राफ विधि से कैसे हल किया जाता है। दो चर वाले रैखिक समीकरणों को ग्राफ विधि से कैसे हल करते हैं, हम लोग इसे विस्तार से जाने थे। अब हम इसमें जानेंगे यहाँ पर कि इस समीकरण को हम कैसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। प्रतिस्थापन विधि को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक समीकरण दिया गया है, दो रैखिक समीकरण यहाँ पे दिया है। यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा यहाँ पे दिया गया x माइनस वाई बराबर 3। यहाँ दो समीकरण दिए गए हैं। इसमें हम करेंगे क्या, प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि किसी एक चर पद का मान यहाँ पे निकाल करके दूसरे समीकरण में उस चर पद के स्थान पे वह मान हम रख देते हैं, तो जो यहाँ पे समीकरण प्राप्त होता है वह एक राशि में हो जाता है, किसी एक राशि में। तो वहां से हम आसानी से किसी एक चर पद का मान निकाल सकते हैं। जैसे देखिएगा, हम यहाँ पे कोई एक समीकरण ले सकते हैं। आप यहाँ पर चाहे जो भी एक समीकरण ले लीजिएगा। अगर हम पहला समीकरण लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दें समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ आप किसी भी एक चर पद का मान निकालिएगा। हम x का मान निकालें या फिर y का मान निकालें। अगर यहाँ पे हम x का मान निकालना चाहते हैं तो 5, इधर ये प्लस वाई है, उस तरफ जाएगा आप क्या बन जाएगा माइनस वाई, ये हो जाएगा माइनस वाई। ये पूरा मान कितना हो गया, x बराबर 5 माइनस वाई। इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पे अब x लिखा रहेगा उसके स्थान पे अब आप क्या लिखेंगे, 5 माइनस वाई लिखेंगे। कितना लिखेंगे आप, 5 माइनस वाई। लेकिन ध्यान रहे, अब जिस समीकरण से आप ये मान निकाल रहे हैं उस समीकरण में x का मान नहीं लिखेंगे यहाँ पे, तो आप किस में रखेंगे, जो दूसरा यहाँ पे शेष समीकरण बचा रहेगा उसमें रखना होगा। अब देखिए, आप ये मान कहाँ से निकालें, समीकरण 1 से, किस में रखना पड़ेगा, समीकरण 2 में। किस में रखेंगे आप, समीकरण 2 में। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखिए यहाँ पर जहाँ पे देखिए x लिखा रहेगा उसके स्थान पे आप क्या लिखेंगे, 5 माइनस वाई। तो हम यहाँ पे लिख दिए 5 माइनस वाई, और ये माइनस वाई देखिए पहले से यहाँ पर है, बराबर कितना पे लिखा गया, 3 लिखा गया। अब बताइए, यहाँ 5 हम छोड़ दिए, जान लीजिएगा यहाँ पे जो y लिखा है यहाँ पर भी क्या है, y है। ये दोनों कौन से पद है, ये सजातीय पद है। सजातीय पद का मतलब ये होता है कि अगर पहला वाला पद x वाला है, दूसरा भी यहाँ पे क्या हो जाए x होना चाहिए, तो उन पदों को हम आपस में जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर यह भी y ये भी y है, हम इनको जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं, लेकिन चिन्ह देखेंगे कि इनका चिन्ह कौन सा है। तो हमने देखा यहाँ पर यह भी माइनस का है, ये भी किसका है, माइनस का है। तो आप जानते हैं कि समान चिन्ह वाली गिनतियां आपस में जुड़ जाती हैं, समान चिन्ह वाली गिनतियां आपस में जुड़ जाती हैं। तो हम इनको जोड़ेंगे, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चिन्ह तो वही रहेगा यहाँ पर माइनस। अच्छा, y और y कितना y हो जाएगा, कुल मिला करके 2y यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 2y बराबर 3। अब इसके बताइएगा, यहाँ से हमको जिसका मान ज्ञात करना होगा, यहाँ पे किसका मान ज्ञात करना है, y का। किसका मान ज्ञात करना है, y का। तो आप y वाले पद को यहाँ पे छोड़ दीजिएगा, चिन्ह के साथ माइनस 2y बराबर, यहाँ पे कितना 3 है, यहाँ पे आगे कौन सा चिन्ह लगा, प्लस, उस तरफ यहाँ पे जाएगा क्या बन जाएगा, माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस 5, यहाँ माइनस 2y बराबर। अब फिर यहाँ पे देखिएगा, इन दोनों का चिन्ह समान है, विपरीत है। बोलिए, इन दोनों का चिन्ह यहाँ पे क्या है, विपरीत है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी गिनती के आगे अगर कोई चिन्ह नहीं लगा होता उसे हम कौन सी गिनती मानते हैं, प्लस वाली। तो यहाँ पे 3 प्लस है और यहाँ 5 क्या, माइनस। अब तुरंत समझ गए कि यह दोनों विपरीत चिन्ह वाली गिनतियां हैं, और विपरीत चिन्ह वाली गिनतियां हमेशा आपस में घट जाती हैं। तो यहाँ पर जो गिनती बड़ी होती है उसका चिन्ह लगाते हैं। यहाँ पे 5 बड़ा है, लेकिन 5 कौन सी चिन्ह का यहाँ पे है, माइनस का, तो आप माइनस लगा दीजिएगा। अब कितना बड़ा यहाँ पर है, 5 में से 3 घटाएंगे, यहाँ कितना आएगा, 2। -2 और y के बीच में यहाँ पे किसका चिन्ह है, गुणे का है। तो -2 से यहाँ पे गुणा किया गया, उस तरफ जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, भाग। यहाँ हो जाएगा y बराबर -2 बटे -2। तो इसका मान कितना पे आ जाएगा, y बराबर 1। y का मान कितना पे आएगा, 1, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर उसी संख्या से भाग करते हैं तो उसका मान कितना आता है, 1 आता है। y का मान 1 आ गया। अब इस y का मान चाहे आप समीकरण 1 में रखेंगे या समीकरण 2 में रखेंगे, तो वहां से x का मान निकल जाएगा। तो आप चाहे इसमें रख सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर y का मान, आपकी मर्जी, आप चाहे जिस समीकरण में रख सकते हैं। अगर हम पहले में रखना चाहें, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखिए, देखिए जहां पे लिखा रहेगा y उसके स्थान पे आप क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया x
और प्लस वाई देखिए लिखा गया यहाँ पर, तो वाई का स्थान कितना लिखेंगे 1 और बराबर कितना पे 5 है। हमको मान ज्ञात करना एक्स का, एक्स को छोड़ दिए यहाँ पर ये। अब बताइए यहाँ प्लस लगा, उस तरफ जाएगा क्या बन जाएगा -5 -1। अब बताइए यहाँ पर 5 में से अगर आप 1 घटाते कितना पे आएगा 4 आएगा, कितना पे आएगा 4। एक्स का मान कितना आ गया 4, वाई का मान कितना पे आया 1। अब आप ये जान सकते हैं कि ये सवाल सही गलत है। आप इन दोनों मानों को आप उस समीकरण में रखेंगे, ये वाला मान प्राप्त होना चाहिए। देखिए एक्स के स्थान पर अगर हम 4 रखते हैं तो 4 यहाँ हो जाएगा, और प्लस वाई के स्थान कितना रखें हम 1 रखेंगे, तो यहाँ बराबर कितना आएगा 5। इसका मतलब आपका सवाल सही है, आपका सवाल यहाँ पे ये क्या है, सही है। अब चलते हैं हम लोग प्रश्नावली की ओर। देखिए प्रश्नावली में सवाल यहाँ पे कैसे लगाते हैं। दिया गया प्रश्नावली 3.3 का पहला सवाल, इसमें क्या कह रहा है ये कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। जो समीकरण यहाँ पे युग्म दिए गए हैं उनको आप किस विधि द्वारा हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। उसमें से देखिए यहाँ पहला सवाल लिखा गया है कि यहाँ पर x + y = 8 और यहाँ पर x - y = 4। यहाँ पे दिया गया यहाँ पर ये। अब देखिए इसके पहले हम आपको एक एग्जाम्पल बताएं, सेम उसी प्रकार से ये लग जाएगा। तो हम लोग दूसरा सवाल लगाएं। पहले का दूसरा सवाल यहाँ पे देखिएगा, पहले का दूसरा वाला सवाल यहाँ पर, यहाँ पहले देखिए दूसरा सवाल दिया गया है। पहले का दूसरा सवाल कि s - t = 3 है, और यहाँ पे दूसरा है ये समीकरण नंबर 1 है, और समीकरण नंबर यहाँ पे 2 दिया गया है s/3 + t/2 = यहाँ पे 6 दिया गया। ये समीकरण नंबर यहाँ पे 2 दिया गया। अब देखिए यहाँ पर हम इसे कैसे हल करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। बस जो हम आपको नियम बताए हैं कि किसी एक समीकरण से किसी एक चर पद का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में उसी चर पद के स्थान पर रख देंगे तो वहां से किसी एक का मान निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे कैसे ज्ञात करेंगे समीकरण, आप ये कोशिश कीजिए ना कि आसानी से हम कहाँ से मान निकाल सकते हैं किसी एक चर पद का। तो आप समीकरण 1 से इसका मान निकाल सकते हैं, चाहे s का मान निकालिए चाहे t का मान निकालिए। देखिए हम समीकरण 1 से यहाँ पे लिखते हैं, समीकरण 1 से s - t = कितना पे 3 दिया गया। अब बताइए यहाँ से अगर s का मान निकालना चाहें, इधर ये -t है, उस तरफ जाएगा यहाँ क्या बन जाएगा +t, यहाँ हो जाएगा 3 + t हो गया। अब बताइए s का मान कितना आ गया यहाँ पे 3 + t हो गया। अब इस s का मान कहाँ पे रखेंगे, समीकरण 1 में 2 में, बताइए किस में रखेंगे, समीकरण 1 में नहीं, क्योंकि आप जिस समीकरण से ये मान प्राप्त करेंगे उस समीकरण में आप नहीं रखेंगे। आप किस में रखेंगे, जो शेष समीकरण बचा दूसरा वाला आप उसमें रखेंगे। तो आप लिखेंगे s का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो आप लिखेंगे यहाँ पर s का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखिए जहां पे s लिखा रहेगा उसके स्थान पे क्या लिखना होगा 3 + t। तो यहाँ पे देखिए लिखा है s, इसके स्थान पे हमने क्या लिख दिया 3 + t, और अपान यहाँ पे 3 लिखा गया, प्लस यहाँ पे t/2, बाकी किसी में कोई परिवर्तन मत कीजिएगा, इतना हो गया। अब फिर यहाँ पे देखिएगा, अच्छा यहाँ पे 2 परिमेय संख्याएं दी गई, एक यहाँ पर अलग ये अलग है, तो हम पहले एक परिमेय संख्या बनाएंगे। तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, आप जिसे भिन्न नहीं हल करते हैं कि जब उनका हर समान नहीं हो तो तिरक गुणा करते हैं, तो क्या करेंगे आप तिरक गुणा करेंगे। तो 2 का आप यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 × 6 प्लस यहाँ हो जाएगा 2t, और प्लस 3 से गुणा करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 3t बटे में, यहाँ आपस में गुणा कर देंगे, यहाँ पे 6 = 6 यहाँ पे। अब बताइए ये ध्यान दिएगा, सजातीय पद को हम सजातीय पद में जोड़ते या फिर घटाते हैं। देखिए यहाँ पे भी t लिखा गया, यहाँ पे क्या t है, तब इनको अपन जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। ये अचर पद है, अचर पद मतलब यहाँ पे क्या होता है जिसमें ना तो वहाँ पे कोई अक्षर उसमें समाहित ना हो, तो अचर पद यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 6 लिखा गया और प्लस, ध्यान दीजिएगा दोनों ये समान चिन्ह के दोनों जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे 2t + 3t कुल मिला के यहाँ पे हो जाएगा 5t। अच्छा यहाँ पे देखिए 6 से भाग किया गया, बटे का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये भाग होता है, 6 से भाग है, उस तरफ जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा गुणा, 6 से 6 में गुणा करेंगे, यहाँ पे कितना बन जाएगा, यहाँ पे 36, कितना बनेगा 36। अब बताइए यहाँ पर इधर 6 जोड़ा गया है, उस तरफ जा करके घट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5t = ये 36 माइनस अगर आप 6 करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 30 आएगा। यहाँ पे 5t बराबर यहाँ पे 30 है, तो t का मान कितना आएगा
5 से इधर गुणा किया गया, उस तरफ जाए क्या बनेगा यहाँ पर भाग। तो 5 से आप यहाँ पे 30 में भाग करेंगे तो यहाँ t का मान कितना आएगा, 6 आएगा। t का मान कितना आएगा, 6। अब t का मान आ गया तो t का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिएगा। ध्यान दें आप कि हम ऐसे समीकरण में रखेंगे जिससे हम आसानी से मान प्राप्त कर सके। मान आप निकाल सकते हैं, चाहे आप पहले में रखेंगे चाहे दूसरे में, तब भी मान आएगा। लेकिन आपको थोड़ी समस्या वहाँ पे कम हो तो आप क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पर रखिए जिससे आप आसानी से मान निकाल सकें। यहाँ भिन्नात्मक रूप में इसको छोड़ दीजिएगा, पहले में रख दीजिए, आप आसानी से मान निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, हम लिखेंगे t का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखिए जहाँ पे लिखा रहेगा t उसके स्थान कितना आप लिखेंगे, यहाँ पे 6 लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा यस माइनस 6 बराबर यहाँ पे 3 लिख दीजिएगा। इधर ये -6 उस तरह जाएगा +6 हो जाएगा। तो यस बराबर 3 और +6 आप जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप आंसर लिख दीजिएगा कि यस बराबर कितना यहाँ पर है, ये यस बराबर 9 हो गया और टी का मान कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। यही इसका आंसर है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए यहाँ पे तीसरा दिया गया सवाल, यहाँ पर 3x - y बराबर 3 और दूसरा समीकरण यहाँ पे दिया गया है कि 9x - 3y बराबर कितना पे, ये 9 दिया गया है। आप पहले पहचान कर लीजिएगा क्या इसका हम यहाँ पे हल प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इसकी पहचान के लिए जान लीजिएगा, पहले आप यहीं से a1/a2 ज्ञात कर लीजिएगा, b1/b2 ज्ञात कर लेंगे और c1/c2। आपको हम पहले वीडियो में बताए थे, जब ये पाठ जब शुरुआत किए थे इस पाठ की, तो यहाँ पर हम बताए थे कि कब दो रैखिक समीकरण युग्मों का एक हल प्राप्त होगा या फिर अनेक हल प्राप्त होगा या फिर उसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा। उसके लिए शर्त यहाँ देखिए, यहाँ पर पहले हम देखिए यहाँ पर a1/a2 का मान कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे देखिएगा a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 बराबर 0 यह समीकरण का मानक रूप होता है। रैखिक समीकरण का यहाँ पे क्या होता है, मानक रूप होता है। इधर देखिए यहाँ पे इस तरफ 0 होते हैं, इस तरफ क्या होते हैं 0, लेकिन यहाँ पे इस तरफ 0 है नहीं, तो आप बना भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3x - y - 3 = 0, यहाँ हो जाएगा 9x - 3y - 9 = 0। अगर आप तुलना कराना चाहेंगे, बताइए यहाँ पर a1 है, x का गुणांक a1, यहाँ पे x का गुणांक कितना 3 है, तो यहाँ पर a1 = 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद b1 = यहाँ देखिए b1 है, यहाँ पे y गुणांक कितना -1 है। अगर y का कोई गिनती नहीं लिखी हो तो इसे हम 1 मानते हैं, तो यहाँ हो जाएगा -1 चिन्ह के साथ लिखिएगा। और यहाँ पे c1 का मान कितना -3 है, c1 का मान कितना -3। उसी प्रकार से a2 का मान कितना यहाँ पर है, ये a2 का मान 9 है। फिर इसके बाद b2 का मान कितना यहाँ पर, ये -3 है और c2 का मान कितना पर -9 है। आप तुलना करा दीजिएगा। यहाँ पर a1/a2 अगर आप करेंगे a1/a2 तो बताइएगा यहाँ पर 3/9, इसका मान कितना आएगा, 1/3 आएगा। फिर इसके बाद b1/b2 का मान कितना आएगा, b1/b2 का मान -1/-3, माइनस से माइनस कैंसिल आप हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। फिर इसके बाद c1/c2 का मान निकालेंगे तो -3/-9, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9, यहाँ हो जाएगा 1/3। ये बताइएगा यहाँ पे तीनों अनुपात यहाँ पे समान है कि नहीं समान है। a1/a2 b1/b2 c1/c2 सबका मान 1/3 आया है। अगर ऐसा हुआ तो आप यहाँ पे कह सकते हैं इसके बाद कि चूंकि यहाँ पर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो आप वहाँ पर लिख दीजिएगा कि इसलिए इस रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये शर्त होती है, अगर तीनों अनुपात बराबर हो गए तो उस रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और ऐसी स्थिति में हम वहां पे समीकरण को हल नहीं करेंगे। ये ध्यान रहे, अगर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो जाए, तीनों का मान समान हो जाए, तो जान लीजिएगा कि उस रैखिक समीकरण युग्म के यहाँ पे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और उसे हम हल नहीं करेंगे, केवल इतना हम लिख देंगे बस। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर।
देखिए यहाँ पर पहले का चौथा सवाल दिया गया है 0.2x प्लस 0.3y बराबर यहाँ पे 1.3। ये पहला समीकरण। दूसरा समीकरण यहाँ पे दिया गया है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। यहाँ पे दशमलव वाली संख्या है, तो इसे आप घबराइएगा मत। इसमें करना क्या होगा, आप पहले ये सोच लीजिएगा कि दशमलव के इस तरफ कितने अंक हैं। सभी में देखिएगा, जैसे यहाँ पे 0.2 है, 0.5 है, 1.3 है, 0.4 है। इस प्रकार से यहाँ पे 3 मान लीजिए, इतना यहाँ पे दिया गया। केवल आप ये सोचिए, यहाँ पे देखिए कि दशमलव की इस तरफ कितने अंक है, मात्र 1 अंक है। दशमलव की इस तरफ यहाँ कितने अंक है, 1 अंक। तो आप 1 लिख करके 1 0 बढ़ा दीजिए, अर्थात आप किससे गुणा करेंगे, 10 से आप दोनों समीकरण गुणा कर देंगे, तो यहाँ से दशमलव हट जाएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ दोनों समीकरण में किससे गुणा कर देंगे, 10 से। ये अपने आप यहाँ से दशमलव हट जाएंगे, तब आप आसानी से मान निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम पहले दोनों समीकरण में किससे गुणा करेंगे, 10 से। ये दशमलव हटाने के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 व 2 में 10 से गुणा करने पर, जैसे आप गुणा किए तुरंत यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा। इतना आप जानते हैं। यहाँ हो जाएगा 4x, समीकरण 3 मान लीजिए यहाँ पर। यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23 बन जाएगा। समीकरण नंबर 4 मान लीजिएगा। अब यहाँ से आराम से किसी एक चर पद का मान निकाल सकते हैं, चाहे x का चाहे y का। अगर हम x का ही मान निकालना चाहते हैं, कोई बात नहीं, मान निकालिए। लिखेंगे आप समीकरण 3 से, समीकरण 3 से यहाँ पे लिखेंगे 2x और प्लस 3y बराबर 13। तो यहाँ से 2x बराबर क्या हो जाएगा, इधर प्लस 3y है, उस तरफ जाकर क्या बन जाएगा, माइनस 3y। ये 13 माइनस 3y, इधर 2 से क्या किया गया, गुणा, उस तरफ जाकर क्या बनेगा, भाग। x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y बटे में कितना लिखेंगे आप, 2। बताइए x का मान प्राप्त हो गया। अब इस x का मान कहाँ पर रखेंगे, समीकरण 3 में नहीं, क्योंकि आप यहीं से प्राप्त किए हैं। तो किस में रखेंगे, आप चौथे वाले में रख दीजिएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे कि x का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो रखिए, हम जहाँ पे x लिखा रहेगा उसके स्थान में क्या लिख देंगे, 13 माइनस 3y बटे में 2। ठीक। अब देखिए समीकरण नंबर 4 है क्या, यहाँ पे देखिए 4x, 4 और x के बीच में किसका चिन्ह है, गुणे का। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 4 गुणे, यहाँ पर एक भिन्न वाली संख्या है, यहाँ ब्रेकेट लगा दीजिएगा। यहाँ हो जाएगा 13 माइनस 3y बटे में 2, और आगे यहाँ क्या लिखा गया, प्लस 5y बराबर यहाँ पे 23, प्लस 5y बराबर 23। इतना हो गया। देखिए यहाँ से ये कट रहा है कुछ, हाँ कट रहा है। देखिए 2 से आप काट सकते हैं, गुणा यहाँ पे लगा है, इसे आप काट दीजिएगा। 2 से अगर काटेंगे तो 2 दूना 4। अब इस 2 से अंदर गुणा कर दीजिए यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर। यहाँ जब गुणा करेंगे 13 दूनी 26 हो जाएगा, माइनस 2 का आप 3 गुणा करेंगे 2 3 6y और प्लस 5y बराबर कितना पे है, 23। बराबर कितना पे है, 23। अब देखिए इधर ये प्लस 26 है, उस तरफ जाए क्या बन जाएगा, माइनस 26। इसको आप उस तरफ लेके जाइएगा, लेकिन यहाँ पर भी देखिएगा, यहाँ y, यहाँ पर भी क्या है, y है। ये सजातीय पद है। ये कौन सा पद है, सजातीय, मतलब एक जाति के यहाँ पर है। अब यहाँ पे उनके चिन्ह देख लीजिएगा, क्या समान विपरीत है, विपरीत है। ये माइनस के प्लस का है। विपरीत चिन्ह वाली गिनतियाँ घट जाती हैं, जो गिनती बड़ी होती है उसका चिन्ह लगा देते हैं। अच्छा परिवार आप यहाँ पे लिख दीजिएगा 26 माइनस, देखिए भाई माइनस वाली गिनती बड़ी है इसलिए हमने माइनस चिन्ह लगा दिया। अब अगर आप 6y में से 5y घटाएंगे तो 1y आएगा, और 1 हम लिखते नहीं है, यहाँ हो जाएगा मात्र केवल y बराबर यहाँ कितना है, 23 है। इधर देखिए 26 प्लस है, उस तरह क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस y बराबर 23 माइनस 26। अब यहाँ पर भी देखिए विपरीत चिन्ह हो गया, ये प्लस का ये माइनस का, माइनस वाली गिनती बड़ी है, माइनस चिन्ह लगा दीजिएगा। यहाँ जाएगा माइनस 26 में से आप 23 घटाएंगे कितना पे आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ से y का मान कितना आएगा, 3। y का मान कितना पे आएगा, 3 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो गया। y बराबर कितना पे आ गया, 3 आ गया। अब इस y का मान किसी एक समीकरण में रखिएगा, चाहे तीसरे में चाहे चौथे में। आप यहाँ रखेंगे तो वहाँ पे थोड़ा दशमलव में समस्या हो जाएगी, वहाँ मत रखिएगा। आप किस में रख देंगे, यहाँ पे चाहे 3 में चाहे चौथे में आप रख दीजिएगा। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर रखिए, देखिए इतना आया समझ में, क्या यहाँ पर कहीं पर कोई समस्या है, बोलिए।
अगर इसमें कहीं कोई समस्या तो फिर से बता दें। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दशमलव लगा तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि दशमलव के दाईं तरफ कितने अंक वहाँ पर है। हमें देखा सब में दशमलव के दाईं तरफ एक अंक है, सब में एक अंक है, तो एक लिख करके बस एक जीरो बढ़ा दीजिए। अर्थात आप किससे गुणा करेंगे? 10 से। जितने अंक रहेंगे दाहिने तरफ उतना जीरो बढ़ा दीजिएगा एक के बाद, तो आप उससे क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, दशमलव यहाँ से हट जाएगा। दशमलव हट गया, समीकरण बन गया। अब हमने किसी एक समीकरण से किसी एक चर पद का मान निकाल लिया। हमने यहाँ से x का मान निकाल लिया, किस समीकरण से? समीकरण 3 से। अब ये मान निकाल करके x का किस में रखेंगे? समीकरण नंबर 4 में। तीसरे में रखेंगे नहीं, क्योंकि वहीं से हमने प्राप्त किया है। चौथे में रखेंगे, उसको हल करने के बाद यहाँ पे y का मान कितना आ गया? 3। अब इस y का मान चाहे समीकरण 3 में रखिए, चाहे 4 में, चाहे इन दोनों में रखिएगा, लेकिन यहाँ पे रखेंगे समस्या हो जाएगी। थोड़ा दशमलव संख्या प्राप्त है, यहाँ पे समस्या हो सकती है। क्या करेंगे आप? यहाँ तीसरे में रख दीजिएगा। अब देखिए ऊपर से मिटा दे रहे हैं यहाँ पे सवाल को। देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखिए 2x प्लस यहाँ 3 गुणे y का स्थान कितना माना? यहाँ पे 3 आया, 3 रख दीजिए यहाँ पर, बराबर कितना पे 13 है। 2x 3 तरीका कितना हो जाएगा? प्लस 9 हो जाएगा, बराबर कितना पे 13 है। अब बताइए यहाँ पर 9 जोड़ा गया, उस तरह के घट जाएगा, हो जाएगा 2x बराबर 13 माइनस 9। 13 में से 9 उड़ा कितना? 4 आएगा। यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 4, तो 2x बराबर यहाँ पे 4 हुआ, तो x का मान कितना आएगा? 2 आएगा। इतना तो कर सकते हैं ना, भाग कर दिया करें यहाँ पर, क्योंकि गुणा यहाँ पर है। तो x का मान कितना आ गया? 2 आ गया, और y का मान कितना आ गया? यहाँ पे 3 आ गया। यही आंसर है। देखिए यहाँ पे पहले का 5वां सवाल दिया गया है कि √2x प्लस √3y बराबर कितना? 0। समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर √3x माइनस √8y बराबर कितना? पे 0 है। यहाँ पर भी वही प्रक्रिया है। आप ये मत सोचिए यहाँ पे कि करने वाली संख्या या फिर अंडर वाली संख्या यहाँ पे आ गई तो यहाँ पे समस्या हो जाएगी। ऐसी कोई समस्या यहाँ पे नहीं हो सकती है। जो हम नियम आपको बताएं मात्र उसी अनुसार चलेंगे, कहीं पर कोई समस्या हो ही नहीं सकती है। हम करेंगे यहाँ पर क्या? किसी एक समीकरण से किसी एक चर पद का मान निकालेंगे। समीकरण 1 से कर दीजिए। यहाँ पे देखिए √2x और प्लस √3y बराबर कितना पे है? 0 है। इतना तो है। हम अगर x का ही मान निकालना चाहते हैं तो इसको छोड़ दीजिएगा, जिसका मान ज्ञात करना चाहेंगे उसको वहीं छोड़ दीजिएगा। अगर इसको उस तरह लेके जाना चाहते हैं, यहाँ प्लस लगा माइनस बन जाएगा, उस तरफ जाएगा तो माइनस √3, y बाहर, ध्यान दीजिए y यहाँ बाहर है। अब देखिए यहाँ पर √2 से यहाँ पे x में क्या किया गया? गुणा किया गया, उस तरफ जाएगा क्या बनेगा? भाग, तो हो जाएगा माइनस √3 बटे में √2, और यहाँ पे क्या है? y है। इतना है समझ में। अब क्या करेंगे? इस x का मान कहाँ पे रखेंगे? समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, क्योंकि आप 1 से प्राप्त किए, 1 में नहीं रखेंगे। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए रखिए यहाँ पर क्या प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पे √3 गुणे x लिखा गया है। √3 और x के बीच में किसका चिन्ह है? गुणे का है, तो आप यहाँ पे लगाएंगे √3 फिर गुणे x का मान। देखिएगा यहाँ माइनस में होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है ना, या भिन्नात्मक होगा, उसको ब्रैकेट में कर दिया करें। ब्रैकेट में यहाँ पे माइनस √3 बटे में √2, और यहाँ पे इंटू y है, और माइनस यहाँ प्लस माइनस यहाँ दिएगा यहाँ पे 8y बराबर कितना पे 0 है। कितना आया? ये ध्यान दिए, क्या यहाँ से ऊपर नीचे हम काट पाएंगे? यहाँ पे नहीं काट पाएंगे, क्योंकि अलग अलग गिनतियाँ, इसलिए नहीं काट पाएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे अंडर नहीं होता और यहाँ पे कुछ अन्य गिनती होती जिससे यहाँ पे 2 से काटता था, वहाँ पे काटते, लेकिन यहाँ पे नहीं काट सकता है, तो यहाँ पे करेंगे क्या? गुणा कर दीजिएगा। यहाँ पे कौन सी लगा? प्लस, यहाँ कौन सी लगा? माइनस। प्लस का माइनस गुणा करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। कितना बनेगा? माइनस। यहाँ पे √3 है, यहाँ पर भी कितना? √3। हम बताए थे किसी भी रूट वाली संख्या का अगर उसी संख्या हम गुणा कर दे रूट वाली संख्या में, तो वहाँ से रूट हट जाते हैं। तो यहाँ पे केवल कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा। अब यहाँ पे लिखा गया y बटे में √2 लिखा गया उसी प्रकार से, और माइनस √8y बराबर कितना है? 0। अच्छा देखिए यहाँ पे 2 परिमेय संख्या अलग अलग यहाँ पर है, इनको हम 1 बना देंगे। कैसे बनाएंगे? आप बटे में यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। क्या इन दोनों का हर समान है? नहीं। तो आप तिरे गुणा कीजिए, 1 से यहाँ पे गुणा करेंगे तो -3y हो जाएगा। अब माइनस, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर गुणा करना है
दोनों जगहों पे अंडर रूट यहाँ पे लिखा गया है, तो क्या करेंगे, अंदर गुणा कर दीजिएगा। 2 का अंदर गुणा कर दिया, यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पर 16 y बराबर 0। अच्छा 16 का वर्गमूल यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा -3y -4y बराबर 0। दोनों तो यहाँ पे सजातीय पद हैं, जुड़ जाएंगे या घट सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। चिन्ह के साथ देखेंगे, चिन्ह समान रहेगा तो जुड़ जाएंगे, यहाँ पे चिन्ह समान है तो जुड़ जाएंगे, चिन्ह वही रहेगा। 3y + 4y कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7y बराबर 0। अब आप ये बताइएगा, -7 और y के बीच में गुणक चिन्ह है, उधर जाएंगे यहाँ पे क्या बनेगा, भाग। अब आप ये सोचिएगा y बराबर 0 में आप किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो y का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, 0। 0 में किसी भी संख्या से भाग करते हैं उसका मान क्या होता है, 0 हो जाता है। अब यहाँ पे 0 बन गया, y का मान यहाँ पे 0 आ गया। अब y का मान किसी एक समीकरण में रखिए, चाहे पहले में चाहे दूसरे में, इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद तब आगे बता रहे हैं। देखिए ऊपर से यहाँ मिटा दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे हम y का मान समीकरण चाहे 1 में चाहे 2 में, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था, √2x और प्लस √3y था, तो √3 गुणे y के स्थान कितना लिखेंगे आप, 0 लिखेंगे, बराबर यहाँ क्या था, 0 था। अब आप ये खुद सोचिएगा कि किसी भी संख्या से अगर हम शून्य में गुणा कर दें तो उसका मान 0 हो जाता है, ये पूरा मान 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा √2x, ये 0 तो अब लिखेंगे नहीं यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा बराबर 0, यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद बताइएगा, √2 से x में क्या किया गया, गुणा, उस तरफ ही जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा, भाग, तो x बराबर 0 बटे में √2 लिखेंगे, तो x का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि देखिए 0 में किसी भी संख्या से भाग करते हैं उसका मान 0 हो जाता है, तो यहाँ 0 हो गया, तो x का मान कितना आ गया, 0, और y का मान कितना आ गया, यहाँ पे 0, x का मान 0, y का मान 0 हो गया। ये आंसर इसी का है। आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।